श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। दोस्तों, लाल किला ब्लास्ट मामले के बाद कुछ भाड़े के टट्टू और गोदी मीडिया के एंकर बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। जहां मुद्दा यह नहीं कि ब्लास्ट कैसे हुआ, ब्लास्ट क्यों हुआ, कहां चूक हुई, मुद्दा इन सब से हटा करके सिर्फ बना दिया गया मुसलमान 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 और सिर्फ मुसलमान। और जब मुसलमान मुसलमान का राग अलापने वाले गोदी मीडिया के सामने दिल्ली ब्लास्ट मामले में प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी का मामला आ जाए तो किस तरीके से बौखलाहट मची, वो भी तस्वीर सामने है। जहां मैडम अंजना ओम कश्यप जो हैं ज्ञान बखारती हुई प्रियंका शर्मा पर नजर आई। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप ये वीडियो देखिए अपनी पूरी स्क्रीन पर। यह है ओपो इंडिया का पत्रकार जो चांदनी चौक में मुसलमानों को चुन चुन करके इस पर सवाल कर रहा है। और जब एक शख्स ने इसे टोक दिया कि भाई साहब आप मुसलमान मुसलमान क्यों कह रहे हैं, आतंकी आतंकी है, तो ज्ञान देते हुए नजर आए कि दिल्ली में कार लाने वाला मुसलमान, दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट करने वाला मुसलमान और 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला मुजम्मिल भी मुसलमान और डॉक्टर शाहीन भी मुसलमान। तो मुद्दा यह होना चाहिए कि मुसलमान ऐसा करता है, पर इनसे जरा यह पूछा जाए कि इसमें जिसने गाड़ी उमर नबी तक पहुंचाई उस गाड़ी का मालिक हिंदू है। क्या कोई पत्रकार यह सवाल पूछ रहा है कि दिनेश से, देवेंद्र से, दिनेश से यह गाड़ी सोनू से और सोनू के बाद उमर नबी तक कैसे पहुंची? क्या यह सवाल पूछा जा रहा है? इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री लेकर के कई घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर आतंकी उमर घूमता रहा, वो भी हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर। कोई चेक पोस्ट क्यों नहीं था, कोई धरपकड़ क्यों नहीं थी? जब फरीदाबाद में भारी मात्रा में आरडीएक्स पकड़ा गया था तो इतनी ढिलाई रवैया क्यों अपनाया गया? क्या कोई यह सवाल कर रहा है? क्या कोई यह सवाल कर रहा है कि इस मामले में प्रियंका शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ की गई, डॉक्टर आदिल की करीबी रही और उसके बाद ये तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आई। और जब नाम सामने आया प्रियंका शर्मा का तो बौखलाहट अंजना ओम कश्यप में भी मची। और अंजना ओम कश्यप साफ तौर पर कहती हैं कि साहब देखिए कि कुछ नफरतकारी लोग हिंदू मुसलमान करने पर लगे हुए हैं, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है और कौन शुरू से नफरत फैला रहा है? क्यों गोदी मीडिया यह नहीं बता रहा कि इस हमले में मरने वाले मुसलमान भी थे? क्यों गोदी मीडिया उनके नाम को, जिस दिन यह घटना घटी तो तमाम लोगों के नाम छापे गए और अखबारों के पन्नों पर मैंने ही आपके सामने रखा कि अज्ञात बताया जा रहा है। और मुसलमान नाम के शब्द का इस्तेमाल किस तरीके से गोदी मीडिया करता है यह किसी से ढका छिपा हुआ नहीं है। जहां मुसलमानों को जिम्मेदार बताना है तो मुसलमान है, और अगर मरने वाला मुसलमान है तो अज्ञात है। यह खेल लगातार जारी है। और इन सब खेल के बीच कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, जहां स्मृति चतुर्वेदी जो कि एक हिंदू महिला वकील है, और यह बोलना पड़ रहा है कि एक नफरतकारी चिंटुओं के गालों पर आईना है, क्योंकि जिन नामों को बार बार चीख करके बताया जा रहा है उनके खिलाफ अदालतों में जांच चलेगी, जांच चल रही है, आरोपी हैं, यह बताया जा रहा है एजेंसियों द्वारा।
आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, अदालतें हैं। और अगर यही रवैया बरसों से जो मुसलमानों के खिलाफ चला आ रहा है, जहां कई किताबें लिखी गई हैं, कैद में बेगुनाह, पढ़िए, देखिए कि क्या कुछ कहा गया, कई कई सालों बाद रिहा हुए। और आपको याद होगा सिमी नेटवर्क को जब गिरफ्तार किया गया, 139 लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए थे, पर कई साल बाद जब आने वाली पीढ़ियां बड़ी हो गई, वो अपने घर वालों को नहीं पहचान पा रही, तब जाकर के उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। और क्या कुछ समृद्ध चतुर्वेदी ने कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। देखिए, मैं रिमांड एडवोकेट हूँ और मैं कोर्ट से अटैच्ड हूँ। कोर्ट में कोई भी फ्रेश अक्यूज आता है तो बीइंग अ रिमांड एडवोकेट मैं उसको रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मुझे आज लाल किला ब्लास्ट केस में बुलाया गया कि फ्रेश अरेस्ट उसमें एक आया है, आपको रिप्रेजेंट करना है। एनआईए ने उसमें 10 दिन की रिमांड की डिमांड की है, जिसको मैंने अपोज किया कि आज इसको क्योंकि अरेस्ट किया गया है, पता है कि ये रजिस्टर्ड ओनर है, तो और क्या रिक्वायरमेंट है। बट कोर्ट में एनआईए ने दलील रखी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए 10 दिन की रिमांड भी कम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है और इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं उसको पता करना बहुत जरूरी है। बहुत सीरियस मैटर है ये, इसलिए 10 दिन की जो रिमांड है वो कोर्ट ने ग्रांट कर दी है। आपने देखा कि वकील ने साफ तौर पर कहा कि रिमांड की मांग की जा रही थी, और रिमांड क्यों जायज है क्यों नहीं है, इस पूरी बात को उन्होंने मीडिया के सामने रखा और यह बताया कि मैं आमिर रशीद, जिसे आरोपी बनाया गया, आरोप उसके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ है, उनकी वकालत कर रही हैं। और सिर्फ यही नहीं आया है दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के मामले पर ठगी का एक बड़ा नेटवर्क का पर्दाफाश भी हुआ है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। दिनांक 9, 10 और 11 नवंबर में कानपुर की एक महिला मिसेस गौड़ के साथ डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड होता है, जिसमें उनको ये बताया जाता है कि आपका नंबर और आपका नाम आतंकवादी गतिविधियों में पाया जा रहा है। ये घटना दिल्ली ब्लास्ट के बहुत आसपास होती है, तो इससे हमें ये शक भी जा रहा है कि अब साइबर फ्रॉड नए सिरे से काम कर रहे हैं और दिल्ली ब्लास्ट का सहारा लेते हुए, फियर पैदा करते हुए लोगों को इसका झांसा दे रहे हैं। 9th को ATS बन के कॉल किया और दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11th को NIA बन के कॉल किया, जिस वजह से उस महिला ने डर के मारे RTGS से 6,66,000 रुपीज RTGS कर दिए थे। तो साइबर फ्रॉडस्टर इसका फायदा उठा रहे हैं और जांच प्रचलित है साइबर थाने में। आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा नेटवर्क जो है चलाया जा रहा है। तमाम लोगों को एक कॉल आता है और बताया जाता है कि आपका दिल्ली ब्लास्ट में नाम सामने आ रहा है, इतने लाख रुपए दीजिए तब आपका नाम जो है इससे निकल जाएगा। अब परेशान व्यक्ति परेशानी में यह कदम उठाएगा ताकि उसके ऊपर कोई खतरा ना मंडराए। और जब इसका खुलासा हुआ तो पता लगा फर्जीवाड़े से कॉल चल रहे हैं। कौन है ये फर्जीवाड़ा करने वाले लोग, इनके नामों का भी सामने आना जरूरी है। ये तस्वीर लगातार चीख चीख करके बयां कर रही है कि सिर्फ मुसलमान का राग अलापने वाले लोग क्यों नहीं देवेंद्र का नाम लेते, जो गाड़ी का मालिक था, क्योंकि सलमान ने जब गाड़ी बेची तो देवेंद्र के नाम पर ही गाड़ी थी। क्यों दिनेश के नाम को छुपाया जा रहा है? क्यों प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी पर इतनी बौखलाहट मची है? ये तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं कि कैसे मुसलमानों को हाशिए पर धकेल करके सिर्फ हेडलाइन में दिखाया जा रहा है कि मुसलमान है तो आतंकी है। और क्यों नहीं बताया जाता कि मरने वाले मुसलमान भी थे इस हमले में? क्योंकि जब फटता है तो वो हिंदू मुसलमान देखकर नहीं फटता है, वो इंसान और इंसानियत को देख करके फटता है। जितना खतरनाक वो हमला था उससे ज्यादा खतरनाक ये साजिशें जो मुसलमानों के खिलाफ गोदी मीडिया द्वारा चल रही है, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, जो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है।
कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।